हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें हर किसी को कभी ना कभी अपने जीवन में इस दौर से गुजरना पड़ता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर किसी नौकरी की बात हो। हमें अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है और सेल्फ इंट्रोडक्शन को लेकर के हमारे मन में बहुत सारे असमंजस की स्थिति होती है। हम कंफ्यूज होते हैं कि हम अपने इंट्रोडक्शन को कैसे किसी और के सामने प्रेजेंट करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हो सके। हालांकि जो हमसे हमारा इंट्रोडक्शन मांगते हैं उनके पीछे उनका दो उद्देश्य होता है। सबसे पहला कि आपका जो एटीट्यूड है किसी काम को लेकर के वो कैसा है, और इसी सिलसिले में आपसे वो दो तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, जो व्हाट अबाउट यू या फिर टेल समथिंग अबाउट यू, इस तरह कुछ भी पूछ सकते हैं आपके बारे में। तो उनका उसके पीछे पूछने का जो मेन उद्देश्य होता है वो ही होता है कि योर एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, मतलब जिस वर्क के लिए वो आपको लेना चाहते हैं उस वर्क के लिए आपका क्या नजरिया है, आप उस वर्क को किस नजरिए से देखते हैं। और जो उनका दूसरा पॉइंट होता है, आर यू ए गुड फिट फॉर द जॉब। अगर आप किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और उस वक्त अगर आपसे सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो उसके पीछे उनका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि जिस काम के लिए वो आपको सेलेक्ट करने जा रहे हैं, क्या आप उस काम के लिए फिट हैं। और चलिए इसी संबंध में हमें क्या करना है कि अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के द्वारा हमें क्या करना है, अपने आप को प्रूव करना है कि यस आई एम फिट फॉर द जॉब। दैट मीन्स कि मैं इस जॉब के लिए क्या हूं, फिट हूं। तो इसके लिए हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं, इसके लिए हम आपको आज कुछ पॉइंट्स पे हम चर्चा करके आपको बताएंगे कि हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज हम 11 ऐसे स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे, 11 स्टेप्स के बारे में, जिससे हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी इफेक्टिव बना सकते हैं ताकि हम अपने सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें। तो आइए बारी बारी से हम चर्चा करते हैं 11 स्टेप्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है इंटर। जैसे कि हम जहाँ कहीं पर भी कभी जाते हैं, क्या जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंटर करते हैं। तो कहीं भी जब इंटर करने से पहले हम क्या यूज करते हैं, मे आई कम इन सर। क्या यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, ना कि कैन आई कम इन सर। कैन आई कम इन सर आपको यूज नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि यह एक इनफॉर्मल वर्ड है, बल्कि आपको यूज करना मे आई कम इन सर। ये हमारा सबसे पहला स्टेप था, इंटर। जब हम दूसरे स्टेप्स की बात करते हैं, ये जो हमारा ग्रीटिंग्स है, ग्रीटिंग्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा पहला होता है गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये ग्रीटिंग्स कैसे हम यूज करते हैं, गुड मॉर्निंग तब यूज करते हैं जबकि वो बिफोर 12 नून, यानी दिन के 12 बजे से पहले का अगर समय होगा तो हम गुड मॉर्निंग यूज करेंगे। साथ ही गुड आफ्टरनून का यूज तब करेंगे जब 12 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक का हुआ है, इस बीच के टाइम को हम गुड आफ्टरनून के रूप में यूज करेंगे। और गुड इवनिंग 4 PM से लेकर के मिडनाइट तक, रात के 12 बजे तक हम क्या यूज कर सकते हैं, गुड इवनिंग यूज कर सकते हैं। तो इसे हम यूज करेंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंगली। आपको कुछ चीजों का यूज नहीं करना है, कुछ वर्ड का यूज बिल्कुल नहीं करना है, जैसे हे, हाय, हेलो, व्हाट्सएप। ये सब काफी इनफॉर्मल वर्ड्स हैं और इनका यूज जनरली इन सब चीजों में नहीं किया जाता है। साथ ही जब अपने आप को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो इस चीज को आपको बहुत याद रखना होता है, यूज गुड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज कहने का मतलब क्या हुआ, हम जो बोल रहे हैं, हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा बॉडी भी उसी तरह से प्रेजेंट करे ताकि वो काफी ज्यादा आकर्षक लगे और अट्रैक्टिव लगे। और अगर आप मान लीजिए किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस वक्त अगर सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स को, जो आपके इंटरव्यूअर हैं, जो आपको आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको आप जरूर बोलें थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटी। बट ये ऑप्शनल है, ये हमेशा नहीं बोलना है आपको। अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, उस टाइम जो आपके इंटरव्यूअर हैं, अगर वो आप उनके यहाँ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इस चीज को जरूर यूज कीजिए, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। आइए इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं पॉइंट स्टेप 3 की तरफ, जो है हमारा नेम। तो नेम क्या कहने का मतलब हुआ, जब भी हम अपना नेम बताते हैं तो हमारा तरीका क्या होता है, माई नेम इज XYZ। जो भी आपका नाम है आप क्या करेंगे, माई नेम इज, जो भी है आपका नाम, या फिर आई एम XYZ, कुछ भी आप बोल सकते हैं। बट
अपना नाम बताने का बहुत सारा तरीका है, जैसे कि यू कैन कॉल मी या माई सेल्फ, तो इस तरह के सेंटेंस आपको यूज नहीं करने हैं। यू कैन कॉल मी या यू कैन कॉल मी XYZ या फिर माई सेल्फ XYZ, डोंट यूज, नेवर, कभी यूज नहीं करना है आपको ये, क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, ये अच्छे नहीं लगते सुनने में। चलिए आगे बढ़ते हैं जब चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट है हमारा प्लेस। चौथा स्टेप्स क्या है? प्लेस के बारे में। प्लेस में जब भी कभी हम अपने इंट्रोडक्शन में बताते हैं क्या कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, मैंने आपका घर कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उस वक्त में आप ऑलवेज बड़े जगह के नामों का उपयोग करेंगे, बिग प्लेस के, बड़े प्लेस का नाम यूज करेंगे। आप कभी नहीं बोलेंगे एक छोटा सा प्लेस। आप यूज कर सकते हैं आई बिलोंग टू कोलकाता, आई बिलोंग टू दिल्ली, मुंबई, जो फेमस प्लेस है, बड़े जगहों का नाम बताना है। इसलिए क्योंकि वो जो छोटे छोटे प्लेस होते हैं वो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो उससे वाकिफ नहीं होते हैं, उन्हें उनकी जानकारी नहीं होती। इसलिए आप अपना जो नियरेस्ट है, आप मान लीजिए विलेज से ही, किसी छोटे गांव से ही बिलोंग करते हैं, फिर भी आप अपने बगल के नियरेस्ट जो आपका बड़ा टाउन है, जो बड़ा शहर है, उसका नाम का यूज करेंगे। आइए पाँचवें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा पॉइंट है हमारा क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ कोर्स कर ही रहे हैं और उसी वक्त हमें इंटरव्यू फेस करना है, या फिर हमने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया फिर हमें इंटरव्यू फेस करना है। तो ऐसे वक्त में आपको क्या करना है कि आप जो करेंट में, जो अभी अभी आपने या तो ख़त्म किया है या आप कर रहे हो जो कोर्स, उसके बारे में आपको इंटरव्यूअर को बताना है। ना कि आप बताना शुरू करेंगे कि मैंने 10th यहाँ से किया, 12 वहाँ से किया, है ना, ये सब वहाँ से किया। नो, इंटरव्यूअर को उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपना करेंट जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आप बताओगे। ऑलवेज इस चीज़ को याद रखें। जैसे आई एम डूइंग BCom, है ना, जैसे आई डिड MBA, मैंने MBA किया हुआ है, या मैं BCom कर रहा हूँ। तो ऑलवेज रिमेंबर क्या करना है, हमें हमारा करेंट क्वालिफिकेशन बताना है। अब हम अगले स्टेप्स फैमिली की ओर देखते हैं, जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 जो है हमारा फैमिली, ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी जॉब वॉब के इंटरव्यू में जाते हैं उस वक्त आपको अपने फैमिली के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैंने इस वीडियो में इसलिए ये जोड़ दिया कि जब कभी हमें अपने दोस्तों के बीच में या कभी स्कूल में, कॉलेज में अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, तब हमें ये पॉइंट जोड़ना होता है। ये जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है फैमिली, जैसे हम लोग अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, जैसे आई हैव 3 मेंबर्स इन फैमिली, या आई हैव 2 सिस्टर्स, एनीथिंग, कुछ आप अपने फैमिली के बारे में बता सकते हैं। बट ये मैंडेटरी नहीं है, हमारा हर इंटरव्यू में जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, चलिए हम आगे और बढ़ते हैं पॉइंट स्टेप्स नंबर 7 की ओर, जो है हमारा स्किल एंड एक्सपीरियंस। देखिए ये जो हमारा पॉइंट नंबर 7 और 8 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा, क्योंकि जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं ना, तो हमें उसको बताना होगा, हमारे इंटरव्यू को बताना होगा कि मुझ में क्या क्वालिटी है ना, या मैं, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे हम यूज कर, जैसे आई एम ए फ्रेशर, जैसे आप पहली बार गए, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम ए फ्रेशर। और अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, तो जैसे हम बोलेंगे आई हैव 3 एक्सपीरियंस इन HDFC, ICICI, या किसी कंपनी का नाम ले सकते हैं आप कि मुझे वहाँ पे 3 साल काम करने का एक्सपीरियंस है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम क्वाइट गुड इन डिजाइनिंग, आप अपना गुण बता रहे हैं कि मैं डिजाइनिंग में बहुत अच्छा हूँ, है ना, आप अपने गुण बता रहे हैं उनको। अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8, स्टेप्स 8 की ओर, जो ये हमारा स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ मतलब आप समझ रहे हैं क्या? स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप में स्पेशली क्या है, आप में वो खासियत क्या है, आप उस कंपनी को क्या दे सकते हैं, या उस जिस संस्था में जा रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप उसको क्या दे सकते हैं, आपके पास ऐसा क्या स्पेशलिस्ट, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, ये आपको बताना होगा। ये हमारा स्ट्रेंथ बतलाता है। क्या? जैसे आप इसमें क्या बता सकते हैं, जैसे आई एम ए गुड कम्युनिकेटर, आप एक अच्छे वक्ता हैं, लोगों को अपने बातों से इंप्रेस कर सकते हैं। आप मल्टीटास्कर, मतलब एक बहुत, जैसे जिसे हम ऑलराउंडर बोलते हैं ना, मल्टीटास्कर, आप बहुत सारे काम को हैंडल कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर, मतलब समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हार्ड वर्कर, आप एक हार्ड वर्कर हैं। या फिर एक पॉजिटिव थिंकर है, आप क्या करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, निगेटिव में भी पॉजिटिव सोचते हैं, और किसी भी समस्या का समाधान करने के बारे में सोचते हैं। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है कि टेल अबाउट योर क्वालिटी, इसमें आपको अपने क्वालिटी के बारे में बताना है ताकि वो सामने वाले आपसे इंप्रेस हो सके। इसमें क्या करना है, आपको अपना बड़ाई करना है। बड़ाई करना मतलब अपने आप को दिखाना है उनको कि हाँ मुझ में ये गुण है, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब हम अगले स्टेप्स की ओर बढ़ते हैं। स्टेप्स नंबर 9, ये है कि हमारा लाइफ्स एम या गोल, ये भी हमारा ऑप्शनल स्टेप है।
हम एक्चुअली क्या है कि आप इसका यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट करना थोड़ा अच्छा होता है ये, खास करके वैसे जब हम किसी जॉब वॉब के, ये में किसी कंपनी में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो इसमें एक्चुअली आपको क्या करना है कि जिस इंस्टीट्यूट में आप काम करने जा रहे हैं या जिस कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं, जो भी, तो वहां का उसका आपको बड़ाई करना है कि क्यों आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी बड़ाई करनी है आपको, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ चलिए हमारे कंपनी का क्या हो रहा है, बड़ाई हो रहा है ना। तो इसमें आपको यूज करना है क्या, उस कंपनी का बड़ाई करना है कि मैं इसलिए इस कंपनी में काम करना चाहता हूं कि ये कंपनी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है या बहुत ही फेमस कंपनी है, इस इट आप ये कुछ भी जोड़ सकते हैं। अगले पॉइंट की ओर जब हम बढ़े, किसमें, हॉबीज, तो गौर कीजिएगा, हॉबीज है ना कि हॉबी है, हॉबीज का मतलब क्या हो गया, आपके जो शौक हैं, है ना, वो एक से ज्यादा वो आपको बताने हैं। लेकिन ये जो हॉबीज जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा इसलिए बताना हमारा जरूरी होता है कि इससे आपका टेम्परामेंट पता चलता है। टेम्परामेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके जैसे शौक होंगे, आपका जो वर्किंग स्टाइल होगा कहीं ना कहीं उससे वो कुछ मिलता जुलता है। जैसे अब कोई बोले मुझे लूडो खेलना पसंद है, ठीक है, बट अब लूडो खेलने से किसी कंपनी का क्या लेना देना है कि नहीं, तो आपको ऐसे पसंद नहीं बताने हैं, आपको अपने ऐसे शौक नहीं बताने। हॉबीज भी आपका ऐसा लगे कि ताकि सामने वाला, हाँ, जो वर्क से क्या हो, मिलता जुलता हो। जैसे माई हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक एंड टू रीड बुक, इट इज, अभी सब कुछ भी जोड़ सकते हैं, बट आपको ये ख्याल रखना है कि हमारा हॉबीज ऐसा हो जो हमारे वर्किंग फील्ड से मिलता जुलता हो, और ताकि वो हमारा वहां पे हम एडवांटेज ले सकें, है ना। और जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है, ये इंड, ये तो कभी भी जब भी हम किसी चीज को इंड करते हैं तो आपको पता है कि ये बात बोल के करते हैं ऐसे, इस तरह से, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, है ना, या दैट्स ऑल, थैंक यू, इस तरह के हम लोग यूज करते हैं कि ये हमने अपने बारे में सारा बात बताया, बस हमारे बारे में इतना ही है, धन्यवाद, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो इसी तरह से हमें दैट्स ऑल थैंक यू या फिर दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, इस तरह से हम अपने छोटे से एक सेल्फ इंट्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आपका ये होगा, वो तो फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली होगा, बट ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा। तो इन सारे स्टेप्स के दरमियान आपको एक दो चीज़ याद रखनी है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो ऑलवेज बॉडी लैंग्वेज एकदम गुड होना चाहिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होना चाहिए। बस फिर देख लीजिए आपके सामने वाले आपके इंट्रोडक्शन से जरूर प्रभावित होंगे, जरूर आकर्षित होंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना वैल्यूएबल सजेशंस मुझे हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।